हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। कल जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैंने 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपको बताए थे। फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयोनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ कोवैलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी क्रिस्टलेट ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला था आणविक ठोस, दूसरा था आयनिक ठोस, तीसरा था धात्विक ठोस, चौथा था सहसंयोजक ठोस। क्लियर? आणविक ठोस को फिर से हमने 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। पहला कौन सा? अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। ठीक है। और कोवैलेंट सॉलिड को हमने, आपको ध्यान होगा, नेटवर्क सॉलिड भी कहा था। सहसंयोजक ठोस को हमने नेटवर्क सॉलिड भी कहा था। ये क्लियर है? सभी आप जानते हैं। अब मैं बात करता हूं इन्हीं जो टाइप्स आपने अभी जाने हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सॉलिड, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। टाइप ऑफ सॉलिड का मीन सॉलिड का प्रकार। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मीन अवयवी कण। अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल। फिर इनके एग्जांपल्स, उदाहरण कौन कौन से हैं। फिर बॉन्ड एनर्जी, इनकी बॉन्ड एनर्जी कितना है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बॉन्ड एनर्जी का मीन बंध ऊर्जा। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता क्या है इनकी। फिर इनके गलनांक की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की, और फिर इसके नेचर के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो सॉलिड था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो था मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। तो ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। 3 टाइप्स के होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, कहने का मीन है अध्रुवीय आणविक ठोस। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। 3 प्रकार है। तो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, चाहे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, तीनों में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अवयवी कण है, वो मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अट्रैक्टिव फोर्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अध्रुवीय आणविक ठोस में लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, 11वीं क्लास में आप पढ़ का है। लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, कहने का मीन है प्रकीर्णन बल जो लगेंगे, जो वंटरवाल्स फोर्स का टाइप है, वंटरवाल्स बल का टाइप है, वो किसमें होगा? लंदन बल या डिस्पर्जन फोर्स या प्रकीर्णन बल अध्रुवीय आणविक ठोसों में। ध्रुवीय आणविक ठोसों में कौन सा होता है? डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स यानी द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल है। ठीक है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड अट्रैक्शन फोर्स होगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसमें। ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन बंधयुक्त आकर्षण बल होंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल, अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें, CO2 सॉलिड, CCl4 सॉलिड, CH4 सॉलिड, I2 सॉलिड, आर्गन सॉलिड। बेंजीन को भी आप इसी में रख सकते हो। यूरिया भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है, इत्यादि एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल्स आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस के होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल होते हैं HCl, SO2 एटसेट्रा। HCl, SO2 एटसेट्रा। इनमें कौन सा फोर्स होता है? हाइड्रोजन बॉन्डेड इनमें जो फोर्स होगा वो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, यानी द्विध्रुव आकर्षण है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल HCl और SO2। फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल की बात करें तो H2O, NH3 सॉलिड है दोनों। सॉलिड की
फॉर्म में इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप स्कीम में आ जाएंगे क्योंकि इनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड अट्रैक्शन फोर्स हो गया, क्लियर हो गया। अब इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लेस देन 40 किलो जूल पर मोल। इन तीनों की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, वो लेस देन 40 किलो जूल पर मोल, 40 किलो जूल प्रति मोल से कम होती है। इनके बंध को तोड़ने के लिए आपको 40 किलो जूल पर मोल से कम की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कोई सा भी टाइप हो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुचालक। कुचालक का मीन इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ठीक है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होते हैं, कम होते हैं, निम्न होते हैं। और इनकी जो नेचर है वो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मीन मृदु होते हैं, नर्म होते हैं, क्लियर। तो ये मैंने पहले टाइप के सॉलिड्स की बात की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जिसको आपने कहा मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब अपन सेकंड टाइप में आते हैं। सेकंड टाइप कौन सा होगा, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो आयनिक सॉलिड्स की जब अपन बात करें तो देखिए बच्चों ध्यान से, सेकंड टाइप अपन ले रहे हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड को हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कण, इनमें आयंस होंगे। कौन से होंगे, आयंस। अवयवी कण कौन से हैं, इनमें आयंस हैं। और इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल का प्रकार आयनिक ठोसों में, ठीक है। एग्जांपल्स आप खूब जानते हैं आयनिक ठोस के बारे में, जैसे NaCl की बात करें, K2SO4 की बात करें, CuSO4 की बात करें, ठीक है, KCl की बात करें, एटसेट्रा। ये सब आपके कौन से हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, सबको आप आयनिक सॉलिड्स में लिख सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी जो इनकी होती है वो है 400 to 4000 किलो जूल पर मोल। 400 to 4000 किलो जूल पर मोल। इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, या बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, क्लियर हुआ। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, ध्यान से सुनिए। आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन molten and liquid state. Good conductor of electricity in molten और liquid state। कहने का मीन है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक ठोस जो होते हैं, वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में वो विद्युत के सुचालक होते हैं। समझ में आया। अब इसका रीजन पूछ सकता है, व्हाई, ऐसा क्यों होता है। बिकॉज in solid state, because in solid state ions, because in solid state free movement of ions is absent. Free movement of ions is not possible, is absent. Solid state में ions free movement नहीं कर सकते, free movement absent होता है. So these are bad conductor of electricity. But in molten and liquid state, free movement of ions is possible. फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस आर प्रेजेंट। तो जो आयंस का फ्री मूवमेंट है वो मॉल्टन एंड लिक्विड स्टेट में पॉसिबल हो जाता है। सो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड लिक्विड स्टेट, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। क्लियर हो गया। तो आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित और विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं।
क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में तो आयन मुक्त रूप से गति कर ही नहीं पाते, इसलिए विद्युत के कुचालक है। लेकिन विलयन या गलित अवस्था में आयन मुक्त रूप से गति करते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक है। और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आप ध्यान रखिए। मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, ठीक है। और इनकी जो नेचर है, अब मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इनके गलनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। और इनकी जो नेचर है वो हार्ड होता है, हार्ड और ब्रिटल। हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। कहने का मीन कठोर होते हैं और भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। कठोर और भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाहर से बल लगाओगे तो टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि समान आयन एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और जब सेम चार्ज आयन एक दूसरे के नियर आएंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, तो इजीली वो ब्रेक हो जाएंगे। तो ये ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। क्लियर हो गया? ये मैंने बात की आपके सामने आयनिक सॉलिड्स की, आयनिक ठोस की। अब जो आगे मैं बात करने जा रहा हूं वो है मेटेलिक सॉलिड्स। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? मेटेलिक सॉलिड्स। थर्ड टाइप आता है इनका मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स में यदि अपन कांस्टेंट पार्टिकल्स की बात करें तो वो होते हैं एटम्स। क्या होते हैं? एटम्स, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल्स, अवयवी कण, मेटेलिक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स यानी धात्विक ठोस में एटम्स होते हैं। क्लियर? अट्रैक्टिव फोर्स मेटेलिक फोर्स होता है। मेटेलिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? मेटेलिक फोर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? एग्जांपल्स की बात करें, मेटेलिक फोर्स का मीन आप समझ गए हिंदी में? धात्विक बल। धात्विक बल होता है इसमें। और जो एग्जांपल्स हैं जैसे Zn है, Cu है, Na है, Al है, जितनी भी मेटल्स हैं किसी का भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। किसी का भी एग्जांपल आप इनमें ले सकते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो 70 to 1000 किलो जूल पर मोल। इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बंध वियोजन ऊर्जा है, जो इनकी बंध ऊर्जा है वो 70 to 1000 किलो जूल पर मोल है। 70 to 1000 किलो जूल पर मोल है। बोलिए, क्लियर हुआ? 70 to 1000 किलो जूल पर मोल, प्रति मोल, इतनी ऊर्जा चाहिए बंध को तोड़ने के लिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। मेटेलिक कंडक्टर्स यानी मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर। मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड एंड मॉल्टन स्टेट ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो फ्री मूवमेंट आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है, और आयनिक सॉलिड्स में फ्री मूवमेंट आयंस का आया था। ये आपको अंतर डिफरेंस करना है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड मॉल्टन स्टेट ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली हाई होता है, और इनकी जो नेचर है वो हार्ड होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, मैलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज होती है, दीज आर मैलिएबल एंड दीज आर डक्टाइल्स। तो ये हार्ड भी होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल्स भी होते हैं। ये इनकी नेचर है। क्लियर हो गया? तो मैं धात्विक ठोस की बात कर रहा हूँ। अवयवी कण, परमाणु होते हैं, और जो आकर्षण बल है वो धात्विक बल होता है। एग्जाम्पल Zn, Cu, Na, Al एक्सेट्रा, कोई भी मेटल, कोई भी धातु का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनकी जो बंध वियोजन ऊर्जा है, बंध ऊर्जा है, वो 70 से 1000 किलो जूल प्रति मोल होती है। 70 से 1000 किलो जूल प्रति मोल होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता की हम बात करें तो बेटा धात्विक ठोस, ठोस व गलित दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं सुचालक? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं।
इलेक्ट्रॉन दोनों ही अवस्थाओं में मुक्त रूप से गति करते हैं, इसलिए ये ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ इस पर भी क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट इनका नॉर्मली हाई होता है, यानी सामान्यतः उच्च होता है, ठीक है। और इनकी जो नेचर है वो कठोर होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। कठोर, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको मेटेलिक सॉलिड्स की बताई। अब मैं 4 टाइप एग्जांपल्स पे आता हूं। 4 टाइप का जो एग्जांपल है जिसको आप कह रहे हैं कौन सा, कोवेलेंट सॉलिड्स। 4th टाइप ऑफ सॉलिड है कोवेलेंट सॉलिड, और इनको एक नाम और दिया नेटवर्क सॉलिड। इनको कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ भी एटम्स होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम्स, यानी अवयवी कण, परमाणु होते हैं। चौथा प्रकार है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अवयवी कण एटम्स होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स कोवेलेंट फोर्स, कोवेलेंट फोर्स होता है। कौन सा होता है, कोवेलेंट फोर्स। क्लियर हो गया, यानी सहसंयोजक बल, सहसंयोजक बंध होता है। एग्जाम्पल से भी आप बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डायमंड आपने नाम सुना है, ग्रेफाइट आपने नाम सुना है, SiC आपने नाम सुना है, AlN आपने नाम सुना है, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने बताए ये सब कौन से सॉलिड्स के हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स, यानी सहसंयोजक ठोस के एग्जांपल हैं डायमंड, ग्रेफाइट, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, AlN एक्सेट्रा। और भी हैं, बाद में आते जाएंगे। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जो इनकी है वो 150 to 500 किलो जूल पर मोल, 150 to 500 किलो जूल पर मोल इनकी बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो इनकी जो बंध वियोजन ऊर्जा है, बंध ऊर्जा है, वो 150 से 500 किलो जूल प्रति मोल तक होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Covalent solids are bad conductor of electricity, but graphite is good conductor of electricity due to presence of free movement of electron. Due to presence of free movement of electron, graphite is good conductor of electricity, but other covalent solids are bad conductor of electricity. ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है, ठीक है। और इनकी जो नेचर है वो हार्ड होती है। नेचर कैसी होती है, हार्ड होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, सहसंयोजक ठोस। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका अत्यधिक उच्च होता है, आयनिक सॉलिड से भी उच्च होता है। और जो इनका नेचर है वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड। लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट मृदु होता है, नर्म होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको डिफरेंसेस कराए। कल जो मेरी क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास मेरी आएगी, उसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और उन क्वेश्चंस में जैसे मैं आपसे पूछूंगा इनको डिफरेंस, इनको सेपरेट कीजिए एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, एज ए नॉन आयनिक सॉलिड, एज ए कोवेलेंट सॉलिड, एज ए मेटेलिक सॉलिड्स। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स।